नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी पे। मैं हूं सोनू चौधरी। किसान साथियों, 14 दिसंबर 2023 दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार का हो चुका है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। साथ ही इस वीडियो में बताई गई हर एक जानकारी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको आलू के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ सके। अक्सर आप जो हैं कई गलतियां भी कर जाते हैं, जिन्हें कभी कभी नेगलेक्ट भी करना पड़ता है। कुछ लोग आलू के मामले में इतने ज्ञानी होते हैं कि वो ये जानते हैं कि हम कितने बड़े धुरंधर हैं, लेकिन इसी आत्मविश्वास और अति उत्साह की वजह से मात भी खा जाते हैं। और मात थोड़ा बहुत तो नहीं खाते, हजारों बीघा से खा जाते हैं। ऐसे में अगर हम कोई जानकारी दे रहे हैं तो हो सकता है कि आपको उसके बारे में पहले से ही जानकारी हो या नहीं भी हो। तो ऐसे में यदि आपको अपने इस आलू से संबंधित बहुत ज़्यादा जानकारी है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन कमेंट करने की अपेक्षा ये भी ध्यान रखिए, कई ऐसे भी किसान हैं जिन्हें आलू के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं है भी तो वो भूल जाते हैं किस समय पर क्या स्थितियाँ चल रही हैं। तो ऐसे में आप सभी ज़्यादा ज्ञानी बनने की अपेक्षा, अपने ज्ञान को भगाड़ने की अपेक्षा अपने ज्ञान को अपनी जेब में रखें। और यद्यपि मुझे ये बात पता है कि आप लोगों में से सबसे ज़्यादा जो है निर्लज्ज किस्म के हैं, जिन्हें कोई लज्जा नहीं है। अगर मैं गाली भी दे दूं ना तो दांत फाड़ेंगे, क्योंकि शर्म तो बेच खाई। तो ऐसे में जिन किसान को आलू के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी है लेकिन वो भूल चुके हैं, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद जानकारी है। आपको अच्छी नहीं लग रही मत देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो देखिए, बिल्कुल मत देखिए। लेकिन जो देख रहे हैं उन्हें परस्पर जानकारी मुहैया कराने दीजिए। अब किसान साथियों, एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में हम आपको पूरी तरीके से अपडेट करेंगे, बांग्लादेश आलू निर्यात के बारे में। कई लोगों द्वारा विभिन्न व्हाट्सएप सोशल मीडिया ग्रुप्स पर एक फर्जी रिपोर्ट जो है बना के डाल दी थी बंगालियों द्वारा। आज उसका एक एक करके खंडन इस वीडियो के माध्यम से होने वाला है। पश्चिम बंगाल में आलू 5 से 6% ही शेष रह गया है। और ऐसे में बंगाल में आई भारी बारिश की वजह से वहाँ पर जो है 90 से 96% फसल जो है बरसात की भेंट चढ़ गई। तो ऐसे में वहाँ पर जो है आलू का जो उत्पादन है वो इस बार गिर गया। और ऐसे में जो किसान आलू दोबारा से बोने की बात कह रहे थे, अब वो भी पीछे हट गए, क्योंकि खेतों में अभी तक पानी भरा हुआ है। खेत अभी तक तैयार नहीं हुए कि दोबारा से उसमें फसल बोई जा सके। कई ऐसे खेत हैं जो कि पानी तो सूख गए लेकिन झौरे बैठ गए, यानी खालियां बैठ गई। अब आलू कैसे विकसित हो उसमें। ऐसे में पश्चिम बंगाल से एक खुशखबरी पूरे ऑल इंडिया के लिए ये निकल के आ रही है। वहाँ पर आलू के स्थान पर किसानों द्वारा प्याज लगाई जा रही है। प्याज का क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में इस बार निश्चित तौर पर बढ़ना है, क्योंकि वहाँ पर आलू जो फसलें बर्बाद हुई हैं, जिन आलू में ज़्यादा नुकसान पहुंचा, वहाँ पर किसान जो है प्याज की बुवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही अब बात करेंगे बांग्लादेश आलू निर्यात के बारे में। जैसा कि आप मेरे पीछे ही देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, मंगलवार को 80 ट्रक गए थे, बुधवार को 130 ट्रक गए और बृहस्पतिवार यानी आज को 180 ट्रक बंगाल के विभिन्न बॉर्डरों से बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस किया है। बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल से ज़्यादा बारिश की भेंट आलू चढ़ा है। वहाँ पर फसल जो है पूरी तरीके से बर्बाद है। पहले से ही आलू की कमी बांग्लादेश में चल रही थी। इतिहास में पहली बार बांग्लादेश जो है भारत से आलू गया, और इस समय पर बेहताशा मांग और बांग्लादेश में बढ़ रही आलू की कीमतों के मद्देनज़र बांग्लादेश सरकार ने भारत से बिना शर्त आलू निर्यात के लिए जो गेटवे खुले हैं, जो कि पहले 31 जनवरी 2024 तक था, अब वो बढ़कर 26 फरवरी 2024 तक हो गया है। पश्चिम बंगाल के आलू की जो ज्योति आलू है, जो K22 आलू है और डायमंड आलू है, उसकी बांग्लादेश में बेहताशा मांग देखी जा रही है। इस वजह से जो इस समय पर बीच में एक माहौल क्रिएट कर दिया था, आलू बरकरार जाता रहा था लेकिन माहौल कुछ अलग ही क्रिएट कर दिया था।
माहौल ख़राब करने वाले उत्तर प्रदेश में भी हैं तो बंगाल में भी है, तो वहाँ पर ये माहौल ख़राब करने वाले थे। कुछ लोगों को किसान साथियों जिस तरीके से मैं बताऊं या वैभव शर्मा बताए कि तेज़ी है और आलू में आगे और ज़्यादा तेज़ी आ सकती है, तो इनके पिछवाड़े सुलग उठते हैं। ऐसी मिर्च लग जाती है इनके, जैसे इनके घर से ही जा रहा हो। अगर आज किसान को 2 रुपये मिल रहे हैं ना, तो इन्हें इतने बुरे लग रहे हैं कि किसान को 2 रुपये मिल कैसे रहे हैं, ये तो 2 रुपये हमें मिलने चाहिए थे। और आज जो आलू कहते थे आलू फेंकेगा फेंकेगा, आज देख लीजिए नौबत ये आ गई कि आलू सड़ा हुआ भी छट बिन के सब मंडी में पहुंच गया, और जो बच गया वो ठेल ढकेल पर आप लोग ही उसमें समोसे भल्ले और टिक्की खा रहे हैं। वो कोई अलग से नहीं ला रहे, वो भी आलू अब 300 रुपये कट्टा में जा रहा है। कोल्ड बंद हो गए तो वो हल्का आलू मंडियों में पहुंच गया और मंडियों में वो हो गया। कुछ खंदौली के लोग जो हैं वो ऐसी मंडियां जहां पर आलू ज़्यादा पहुंच जाता है वहां पर मंडियां हल्के आलू पहुंच गए, कोल्ड बंद हो गया। अब 20 दिन हो गए, अब वो आलू कैसा निकलेगा, लूज ही निकलेगा। जब वो मंडी में जाएगा तो उसके दाम भी लूज मिलेंगे। अब ऐसी मंडियों के और लिख लिख के रिपोर्ट डाल रहे हैं, इससे किसानों को तोड़ने के बाद मनोबल बढ़ा दिया। लेकिन ये लोग भूल गए कि यहाँ सोनू चौधरी बैठा हुआ है, जो कहता है वो पत्थर की लकीर होती है। आलू आज की डेट में उत्तर प्रदेश में आगरा में 800 रुपये से लेकर 900 रुपये तक की पोजीशन है कोल्ड के आलू की, जो चालू हालत में कोल्ड स्टोरेज हैं, जो जनवरी तक चलते हैं। एक आध वीवीआईपी लॉट जो एक्स्ट्रा सुपर निकल आता है साउथ क्वालिटी का, वो 950 हज़ार रुपये प्रति कट्टा तक भी है। लेकिन जो जनरल पोजीशन है, जो जनरल पोजीशन है 37-97 आलू की कोल्ड में, जो कोल्ड चल रहे हैं, वो 600 रुपये से लेकर 800 रुपये प्रति कट्टा की है, यानी 52 kg की। और जो हल्के आलू हैं जिनकी जनरल पोजीशन कोल्ड में जो चल रहे हैं उसमें भी हल्का आलू है, उसकी पोजीशन जो है 500 रुपये से लेकर 700 रुपये के बीच में। हाइब्रिड आलू 500 रुपये से लेकर 600 रुपये प्रति कट्टा में बिक रहे हैं कोल्ड चालू। पुराने आलू की बात कर रहा हूँ, कई सिरफिरे किस्म के लोग वीडियो देखने के बाद में 6 रुपये किलो बिक रहा है, 8 रुपये किलो, अरे बिक रहा है तो बिकने दे, तुम पे क्या लोड पड़ रहा है, तुम्हारी क्यों सुलग रही है, तुम्हारे घर से जा रहा है कुछ, आज किसानों को मिल रहा है तो तुम्हें क्या जलन हो रही है। अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे, हराम करो। अब किसान साथियों, बांग्लादेश आलू जाने का प्रभाव पश्चिम बंगाल में इस समय पर स्टोर आलू पर भी देखने को मिल रहा है। जो बीते 2 दिन पहले जो रेट गिरने का अफवाह पश्चिम बंगाल में उड़ा दी गई थी, आज आलू उसी रेट पर बिक रहे हैं। गड्ढ का भी मार्केट सुधर गया, और इधर जो है जो बढ़िया आलू होता है, डाला बोलते हैं, उस आलू के रेट भी बढ़ गए। कालना हो, मेमारी हो, सुरकालना हो, बुर्दवान हो, पुरुद्वान हो, मेदिनीपुर ईस्ट हो, मेदिनीपुर वेस्ट हो, या चंपडांग हो या बेलडांग हो, सभी जगह इस समय पर आलू 800 रुपये से लेकर 900 रुपये प्रति 50 kg की रेट पर बिक रहे हैं। तो ये तेजी जब वापस आई है तो किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, किसानों को उसका अच्छा रेट मिल रहा है। लेकिन कुछ बंगालियों को ये रास नहीं आ रहा है, उनके पिछवाड़े सुलगे हुए हैं। और मैं बंगाल के किसान साथियों से एक बात यही कहता हूँ, ये लोग आपकी बर्बादी पर हंसे थे, ये लोग आप लोगों को अच्छा दाम 2 पैसे आप लोगों को मिल रहे हैं तब भी ये दांत फाड़ रहे हैं, जैसे कि इनकी जेब से जा रहा हो। यकीन मानिएगा एक दिन ऐसा आएगा, ये लोग जो आप पर आज दांत फाड़ रहे हैं, इनके दांत भी गिर जाएंगे, ये सड़क में मिले हुए मिलेंगे। ऐसे में इस समय पर जो तेजी का माहौल बना हुआ है, उस तेजी के माहौल को आपको बनाना चाहिए। अब बात करेंगे किसान साथियों साउथ की। साउथ में इस समय पर आलू में तेजी देखी जा रही है, और जो लोग कहते थे कि साउथ में पैसे नहीं बन रहे हैं या वो नहीं बन रहे हैं, आज वो ऑर्डर पर माल भेजने को मजबूर हो रहे हैं। गुंटूर की मंडी से शुरुआत करेंगे। 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिक रहे हैं, हल्के 14 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो तक में बिक रहे हैं। महबूब नगर मंडी की बात करेंगे तो महबूब नगर मंडी में आलू जो है 17 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो। बात करेंगे आप लोगों के लिए
हैदराबाद मंडी की, तो हैदराबाद मंडी में आज जो है आलू 19 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो, 302 और 37-97 इसी बढ़िया रेट पर बिके हैं। इसके साथ ही किसान साथियों बात करेंगे आप जो है आप लोगों के लिए बेंगलोर मंडी की। तो बेंगलोर मंडी कुछ लोग जो है फर्जी रिपोर्ट बना के डालते हैं, बहुत गुस्सा आती है, यकीन नहीं करेंगे इतनी गुस्सा आती है कि इनके घर में घुस के इनके 2-4 जड़ के आए, इनके हाथ पैर तोड़े जाएं, तभी ये लोग मानेंगे। भगवान सुन नहीं रहे हैं, भगवान सुन लें तो इन्हें ब्रेन हेमरेज हो जाए, इन्हें पैरालाइसिस हो जाए। यकीनन ये किसानों को उनकी उपज का लाभ नहीं लेने दे रहे और ऐसे लोगों को जल्द से जल्द भगवान उठा ले। लेकिन कहते हैं ना, अच्छे लोगों को भगवान बहुत जल्दी उठा लेता है, लेकिन ऐसे नीचे लोगों को यहीं छोड़ देता है। और ये लोग समाज के लिए भी कलंक हैं और किसानों के लिए भी कलंक हैं। पता नहीं क्या मिल जाता है ऐसे लोगों को फर्जी रिपोर्ट डालने से। जो चीज़ है किसानों को वो एक्चुअली बतानी चाहिए कि आज इस रेट पे आलू बिक रहा है। अब होता क्या है किसान साथियों, मैं आप लोगों को ये बात बता दूं। आज चेन्नई मंडी 20 रुपये किलो से लेकर 24 रुपये किलो बिकी है। ये ऑथेंटिक रेट है चेन्नई मंडी के, आप कहीं से भी मिला लीजिएगा। यहां पर मदुरई मंडी की भी बात कर लेते हैं। तो मदुरई मंडी में आज 19 रुपये किलो से लेकर 23 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। मेट्टियापालम मंडी की बात कर लेते हैं तो 950 रुपये से लेकर 1150 रुपये तक आगरा के आलू बिके। ये पुराने आलू की बात कर रहा हूँ। कई सिर फिरे गधे है कहीं नए आलू पे बात करने लग जाएंगे, वीडियो देखते ही सुलग उठती है ना उनकी, क्योंकि पैदाइश ही उनकी ऐसी है, समझते तो है नहीं, सिरी लड़ने पूरे। और कोच्चि की बात करें तो 22 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो तक आलू बिक रहे हैं। सीलम में भी 22 से लेकर 24 रुपये किलो तक आलू बिक रहे हैं। तिरुपति में 22 रुपये किलो से लेकर 25 रुपये किलो तक आलू बिक रहे हैं। त्रिवेंद्रपुरम मंडी में 24 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो तक आगरा के 37-97 आलू बिक रहे हैं, पुराने वाले। अब ये तो तेजी थी। आज मुंबई मंडी बंद है तो पूना मंडी खुल रही है, तो पूना मंडी में 14 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो तक बिक रहे हैं आलू जो है। हसन के नाम से आप लोगों को डराया जाता है, ऊटी के नाम से डराया जाता है, डिम्बिम के नाम से डराया जाता है, कोलार के नाम से डराया जाता है। भारी बारिश की भेंट चढ़ गई, आलू आ नहीं रहा है, बेफालतू का हल्ला चल रहा है, बस लगे हुए हैं श्री लंडों की तरह। और किसान साथियों, इन लोगों का मकसद सिर्फ एक यही होता है, किस तरीके से किसानों का अनर्थ हो, किसान कैसे बर्बाद हो। ये लोग सुबह से शाम तक यही सोचते हैं कि कैसे किसान का बर्बादी हो और हम उस पर फायदा उठाएं। और आप देख रहे हैं कि मैंने आप लोगों को सितंबर माह में कहा था कि आलू तेज बिकेगा, धैर्य और संयम बनाए रखिए, किसी का बाप तेज होने से नहीं रोक सकता है। और ये दिसंबर का महीना चल रहा है और आज दिसंबर के महीने में देख लीजिए आलू जो है आगरा में 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति कट्टा पुराना बिक रहा है, 37-97 एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी क्वालिटी। यह आप लोगों की धैर्य और संयम का परिचय है। इसके साथ अगर हम इन अराजक तत्वों को देखें, फर्जी रिपोर्ट, आलू क्या चल रहा है 20 से 22 रुपये 24 रुपये किलो तक, और ये क्या डाल रहे हैं 16 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो तक। अब किसान के पास में आलू रखा हुआ है, वो कोल्ड पे जा रहा है, इन्होंने फर्जी रिपोर्ट बना के डाल दी। कोल्ड मालिक क्या कह रहा है 16 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो तक चेन्नई मंडी में आलू बिक रहा है, और वो चेन्नई मंडी में चाहिए साउथ क्वालिटी बढ़िया वाला आलू जो है, और तुम्हारा क्या है ये। अब कैसे कोई 600 रुपये में ले ले। अब आप लोगों को बहुत झुंझलाहट हो रही है, आपका मन कर रहा है कि सोनू को जी भर के गालू दे लें, या सोनू जहां मिले वहीं से अब उल्टी सीधी पकना शुरू कर दें सोनू से। ये झूठ बोलता है। अब रेट क्या है 22 रुपये किलो से लेकर 24-25 रुपये किलो तक चेन्नई मंडी में, और डाले क्या जा रहे हैं 14 रुपये किलो से लेकर 16, 17, 18 रुपये किलो तक के। और जब रेट डाल दिए तो इससे भला किसका हुआ, कोल्ड मालिक का, क्योंकि उसे सस्ती दरों पर आलू बिक गया। क्योंकि सस्ती दरों पर जब उसे आलू मिला तो उसने वो आलू जो है 24 रुपये किलो ऑन डिमांड पे सप्लाई कर दिया। भाड़ा भी काट ले तब भी उसे 1000 रुपये कट्टे के दाम मिल गए। आलू किसका था, किसान का। किसान को क्या मिला, झुंझुना। किसान को बरगला दिया, तो कोल्ड मालिक ने बोल दिया कि इसका आलू ये जो चेन्नई मंडी की तुम बात कर रहे हो, चेन्नई मंडी में 18 रुपये किलो तो बिक रहा है, और 18 रुपये किलो तो बढ़िया वाला आलू बिक रहा है। अब आप क्या कह रहे हो
यार गाली बहुत दे रहे होंगे आप मुझे, यद्यपि मैं गलत नहीं हूँ, गलत ये हरामखोर फटुआ लोग हैं जो आप लोगों को आलू के अच्छे रेट नहीं देना चाहते। अक्सर यही नालायक बाईजात लोग जो हैं कमेंट में मिल जाएंगे आपको, क्योंकि आपने मोनोपॉलिसी समझिए, मार्केट 22 रुपये किलो से लेकर 24-25 रुपये किलो तक चला चेन्नई का। रिपोर्ट फर्जी मनगढ़ंत डाली जा रही है 14 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो। कोल्ड मालिक बोल रहा है आप लोगों से कि चेन्नई में जो आलू जा रहा है वो बढ़िया क्वालिटी का है, बढ़िया क्वालिटी का 18 रुपये किलो तक बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का तो ये 12 रुपये किलो तक ही है या और नीचे बता देगा। अब आप क्या करोगे? वही गाली देने वाली बात होगी जो आप कमेंट में लिख देते हो। यद्यपि हम गलत नहीं हैं, गलत रिपोर्ट डालने वाले होते हैं आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर खरीदवाने के लिए। इससे सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है? जो रिपोर्ट डालता है उसको। दूसरे नंबर पर फायदा होता है कोल्ड मालिकों को, क्योंकि उन्हें तो अच्छे रेट मिल गए, अच्छा आलू मिल गया और बढ़िया कम रेटों पर। अब जब कम रेटों पर आलू मिल गया तो वो उसे महंगे रेटों पर बेचेंगे। इससे आप किसानों का शोषण हुआ, और इस शोषण को रोकने के लिए हम आपको करेक्ट जानकारी देते हैं, एकदम ऑथेंटिक, जिससे कि आप लोगों को आलू के अच्छे रेट मिल सकें। लेकिन इनकी लॉबी इतनी तगड़ी है कि हम आपको कह रहे हैं कि हमारी वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर किया कीजिए। इनकी एक एक जो पॉइंट हैं, जो ये खेल करते हैं, वो हम आप लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन आप लोगों की समझ में नहीं आता है। ये बहुत विडंबना की बात है। बहरहाल ये तो थी हकीकत, रिपोर्ट जो फर्जी लोग डालते हैं, इन लोगों से आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। बात करेंगे आप लोगों के लिए उत्तर भारत में नई फसल को लेकर। जितने भी ये लोग डाल रहे हैं, भाई साहब आप लोगों को घबराना नहीं है, ये हर साल ही होता है। ये कोई नया काम नहीं है कि 80,000 कट्टे आ रहे हैं या 40,000 कट्टे आ रहे हैं या 20,000 कट्टे आ रहे हैं। ये तो हर साल का नियम है, ये तो नया आलू आना ही आना है। इस समय पर आप देख रहे हैं नया आलू 200 रुपये कट्टा बिक रहा है और पुराना आलू 800 और 1000 रुपये कट्टा बिक रहा है। तो अंतर जमीन आसमान का है। तो ये तो चलता रहता है, इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, कच्चा आलू चाहे वो 80,000 आ जाए, चाहे 1 लाख कट्टे आ जाए, चाहे वो कोई भी डालना सही, लिखने में क्या है, लिखने दीजिए। खूब आलू आने दीजिए मंडी में। जितना आलू आ जाएगा मंडी में उतना क्षेत्रफल कम हो जाएगा आलू का, और जितना क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो उतना पक्के का क्षेत्रफल अच्छा निकल आएगा, पैदावार भी अच्छी निकल आएगी और साथ ही अच्छे दाम भी मिल जाएंगे। यदि आप यहाँ पर यह कहने लग जाओगे आलू तो 3 रुपया किलो 4 रुपया किलो बिक रहा है, यानी फिक्र है, तो निश्चित तौर पर आप अपनी दिमाग को बदल लीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग को नहीं बदलेंगे तब तक आप जो है अंधकारमय जीवन जीते रहेंगे। बड़े क्षेत्रफल पर यदि इस समय पर दिसंबर जनवरी के दरमियान आलू की कच्ची में खुदाई बड़े उस पर हो गई स्तर पर, तो निश्चित तौर पर आलू का जो क्षेत्रफल जो बढ़ा हुआ है और जो पैरसेमियर का है वो कम हो जाएगा, तो आलू का उत्पादन भी गिर जाएगा। जब आलू का उत्पादन गिर जाएगा तो सौदे भी बड़े स्तर पर होंगे, और जब बड़े स्तर पर होंगे उसका भरपूर दाम आपको खेतों से ही खुदाई के समय पर मिलने लगेगा। फरवरी के दरमियान जब आप 20 तारीख फरवरी से गोदोगे तो इसका रेट भी आपको अच्छे मिलेंगे। और यहाँ पर मैं इस बात को कहने की स्थिति में हूँ कि इस समय पर हमारे सादाबाद और खंदौली में कुछ व्यापारियों द्वारा आलू जो हैं, अभी खुदाई में 2 महीने का समय शेष है, लेकिन पहले से ही सौदे किए जा रहे हैं, और 700 रुपये प्रति कट्टा से लेकर 800 रुपये प्रति कट्टा की ये कुछ व्यापारियों द्वारा किए जा रहे हैं और बड़े क्षेत्रफल पर किए जा रहे हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि वर्ष 2024 में आलू जो है बढ़िया रेटों पर बिकेगा। जैसा मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ, कोल्ड स्टोरेज मेरे अनुसार अनुमानित 1200 रुपये प्रति कट्टा से खुलने चाहिए, और यदि ऐसा हो गया तो निश्चित तौर पर आपको आलू के रेट लेने से कोई नहीं रोक सकेगा। क्योंकि कई लोग जो कहते हैं ना सोनू तो पुड़िया के भाव भी बिकवा देगा, पुड़ियों में दद्दर के, तो निश्चित तौर पर अगर भगवान ने चाही, उनके मुंह पर जीप पर सरस्वती बैठी हुई है, तो वो काम भी हो जाएगा। क्योंकि बंगाल में आलू का प्रोडक्शन कम है, गुजरात में कम आएगा, साउथ में हैवी डिमांड आएगी, और अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है, और पंजाब में ब्लाइट की चपेट में आलू जो है। तो एक बड़ा क्षेत्रफल आलू का यहाँ पर कच्ची खोद में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे में
जब रोग भी आएंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आएगा, तो कहीं ना कहीं खेतों में नुकसान देगा, और जब नुकसान देगा तो कुछ 2-3% या 4% जो है क्षेत्रफल इसका भी कम हो जाएगा, पाला भी जमेगा, 4-5% उसमें भी चला जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक अनुमानित 65% से अधिक कोल्ड कोई भी लोड 2024 में नहीं होंगे। तो आलू 2024 में आपको एक बहुत बढ़िया जेन्युइन रेट जो है दे देगा। लेकिन आप लोगों को सिर्फ काम यही करना है, संयम और धैर्य का परिचय देना है, और वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर करना।